दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड के यूट्यूब चैनल पर मैं दिनेश जेटली आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। दोस्तों, आज की संपादकीय डिक्टेशन लगभग 560 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी, जो कि कॉमा, स्टॉप और पैरा तीनों शब्दों के साथ बोली जाएगी। इस डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की आउटलाइंस की आवश्यकता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। नदियों पर बांध बनाकर जगह जगह पानी रोकने की व्यवस्था इसलिए की गई कि उससे पानी की बर्बादी रुकेगी, कौमा, उस पानी का उपयोग खेती किसानी और उद्योगों आदि में हो सकेगा, स्टॉप। बड़े बांधों पर बिजली संयंत्र भी लगाए गए, स्टॉप, मगर ज़्यादातर जगहों पर बांधों के रखरखाव में लापरवाही देखी जाती है, कौमा, जिसके चलते भारी बरसात के समय उनके टूटकर आसपास के गांवों कस्बों को जलमग्न कर देने की आशंका बनी रहती है, स्टॉप। अक्सर बरसात में कहीं ना कहीं बांध के टूटने और तबाही मचाने की खबरें आती रहती हैं, स्टॉप। इसके अलावा बांधों के जल संग्रहण क्षेत्र में गाद भर जाने की वजह से उनकी क्षमता काफ़ी कम हो गई है, कौमा, जिसके चलते अक्सर भारी बारिश के वक्त उन्हें अचानक खोल दिया जाता है, कौमा, जिससे शहरों में तबाही मचनी शुरू हो जाती है, स्टॉप। इन स्थितियों से बचने और बांधों को सुरक्षित बनाने के लिए उनसे संबंधी कानून बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, स्टॉप। अब वह कानून बन जाने से इस दिशा में बेहतर नतीजों की उम्मीद स्वाभाविक है, स्टॉप। हालांकि इस कानून का मसौदा करीब 20 साल पहले ही बन गया था, कौमा, मगर उसे संसद में पेश नहीं किया जा सका, स्टॉप। 2 साल पहले इसे लोकसभा ने पास कर दिया था, स्टॉप। राज्यसभा के पटल पर चालू सत्र में रखा जा सका और अंततः उसे मंजूरी मिल गई, स्टॉप, पैरा। हालांकि इस विधेयक को लेकर राज्यसभा में विपक्षी दलों ने विरोध किया था, स्टॉप। उनकी मांग थी कि इसे प्रवर समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए, स्टॉप, मगर सरकार ने उनकी मांग मानने से इनकार कर दिया और विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया, स्टॉप। अगर इसे प्रवर समिति को सौंपा जाता तो जाहिर है, कौमा, इसे कानून का रूप लेने में अभी और वक्त लगता, स्टॉप। इस कानून के बनने के बाद सरकार का दावा है कि बांधों की सुरक्षा और उन्हें लेकर राज्य सरकारों की जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी, स्टॉप। देश के कुल बांधों में से करीब 92% 2 राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं, स्टॉप। उन्हें लेकर राज्य सरकारों में विवाद की स्थिति भी देखी जाती है, स्टॉप। बांधों का रखरखाव संवेदनशील मसला है, स्टॉप। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही लाखों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ साबित हो सकती है, स्टॉप। इसलिए राज्य सरकारों की जवाबदेही तय करने वाले कानून की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता, स्टॉप। इनमें से ज्यादातर बांधों को बने हुए काफी समय बीत चुका है, कौमा, उनकी मरम्मत, कौमा, सफाई पर
विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टॉप पैरा। हालांकि बांधों की अवधारणा को कई लोग ठीक नहीं मानते। स्टॉप। उनका कहना है कि बांध हमेशा बरसात के वक्त तबाही का कारण बनते हैं। स्टॉप। मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे खेती और उद्योग समूहों को पानी उपलब्ध कराने में जो मदद मिलती है, वह किसी और साधन से मुमकिन न होता। स्टॉप। नदी जोड़ योजना का प्रस्ताव भी इसी दृष्टि से रखा गया था। स्टॉप। बांध तभी खतरनाक साबित होते हैं, जब उनका उचित रखरखाव न हो। स्टॉप। बांधों की मजबूती बनाए रखने के अलावा उनकी जल संग्रहण क्षमता को भी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। स्टॉप। इसके लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल की दरकार है। स्टॉप। बांधों की सुरक्षा से जुड़ा कानून बन जाने के बाद यह उम्मीद जगी है कि बांधों से संबंधित शिकायतों और उनसे संभावित खतरों का व्यवहारिक आकलन करते हुए उन सब पर पारदर्शी ढंग से काम हो सकेगा। स्टॉप डिक्टेशन समाप्त। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।